हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अरोरा क्लासेस। कैसे हो आप सब? अरोरा क्लासेस फॉर नेट जे आर एफ शॉर्टेस्ट नोट्स टू गेट योर ड्रीम्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो आज का सेशन जिस टॉपिक पे है वो टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, यानी कि जो हमारी इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट है उसका एक टॉपिक आज हमने उठाया है, स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी समझने में कि कैसे कैसे स्टेजेस होती हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो इंटरनेशनलाइजेशन होता क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। इज़ ए डिज़ाइनिंग ऑफ ए प्रोडक्ट इन सच वे दैट इट विल मीट द नीड्स ऑफ यूज़र इन मैनी कंट्रीज़, यानी कि हमारे प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करना, डिज़ाइनिंग ऑफ ए प्रोडक्ट इन ए सच वे दैट इट विल मीट जो कंट्रीज़ की नीड है, जो कंट्री के कस्टमर हैं, जो यूज़र हैं, उनकी जो नीड है उनको सेटिस्फाई करना, उनके साथ मतलब उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना और इस तरह से डिज़ाइन करना कि वो उन्हें ईज़िली अडॉप्ट कर ले। ये हो गया हमारा इंटरनेशनलाइजेशन, यानी कि हम सब कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग बनाए या हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग बनाए तो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ के जो कस्टमर है वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हो और वो उसे एक्सेप्ट कर ले। राइट, चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। अब क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन की स्टेजेस करने से पहले हम करेंगे हमारा EPRG मॉडल या EPRG फ्रेमवर्क, जो हमें हेल्प करता है स्टेजेस को समझने में, क्योंकि अगर हमें EPRG मॉडल पता है तो हम वो स्टेजेस बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो EPRG मॉडल करते हैं। EPRG मॉडल है क्या? EPRG की एब्रीवेशन बनेगी एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक मॉडल या फ्रेमवर्क। ठीक है, अब ये मॉडल या फ्रेमवर्क पहले इसकी बेसिक देख लेते हैं। दिया किसने था? विन डगलस एंड पर्लमटर। तो हम इसे सिर्फ पर्लमटर के नाम से ही याद रखते हैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक यही बनती है कि पर्लमटर ने EPRG दिया था, यानी कि मटर पनीर ने EPRG मॉडल दिया था। हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं कि मटर पनीर ने EPRG मॉडल दिया था। राइट, चलो। दिस फ्रेमवर्क एड्रेस द वे स्ट्रेटेजिक डिसीजन, क्या करता है ये? स्ट्रेटेजिक डिसीजन के बारे में बताता है कि कैसे होने चाहिए, एंड हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द हेडक्वार्टर एंड इट्स सब्सिडरीज इट शेप्ड, यानी कि जो उसके हेडक्वार्टर हैं और जो उसकी सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरी इन द सेंस कि सब्सिडरी या तो डोमेस्टिक हो सकती है, फॉरेन कंट्री में हो सकती है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो उसके जो हेडक्वार्टर हैं और उसकी जो सब्सिडरी हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, इसके बारे में EPRG मॉडल बताता है। पर्लमटर EPRG फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस है, जो कि नाम में दिख रही है EPRG इन द इंटरनेशनल ऑपरेशन एवोल्यूशन। दीज स्टेजेस आर डिस्कस बिलो, यानी कि चलो अब स्टेजेस पढ़ लेते हैं हम जल्दी से ताकि हम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। तो स्टेजेस हैं, ये दिख ही रही होंगी आपको स्क्रीन पे। इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक, ये हमारे पास EPRG फ्रेमवर्क के अंदर 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, आगे समझते हैं इसको, थोड़ा और बेसिक क्लियर करते हैं कि होता क्या है। इथनोसेंट्रिक में क्या होता है? होम कंट्री सुपीरियर होती है और सिमिलैरिटी होती है, यानी कि एक होम कंट्री है तो उसके कस्टमर की नीड और वांट्स तो सेम ही होगी। 99% केसेस में वो नीड और वांट्स सेम ही होती है। तो इथनोसेंट्रिक में क्या होता है कि होम कंट्री ही सुपीरियर कंट्री होती है। अब मैं पहले बता देती हूँ, होम कंट्री जो काम कर रही है और होस्ट कंट्री जहाँ जाके वो काम कर रही है, यानी कि दूसरी कंट्री। जैसे अगर इंडिया में ही प्रोडक्शन और इंडिया में ही सेल कर रही है तो इंडिया हो गई होम कंट्री। अब अगर इंडिया कहीं जाके और पैसा मतलब और सेल कर रही है, कुछ कर रही है, तो वो हो गई होस्ट कंट्री। ठीक है, जिस कंट्री में जा रही है वो कंट्री होगी होस्ट कंट्री। ठीक है, इथनोसेंट्रिक हो गया। इसके बाद आता है पॉलीसेंट्रिक में क्या होता है? ईच होस्ट कंट्री इज़ यूनिक, यानी कि जो दूसरी फॉरेन कंट्री है वो सारी फॉरेन कंट्री यूनिक होती है एज़ पर रिगार्ड उनके नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, रिजियोसेंट्रिक आया। रिजियोसेंट्रिक में सिमिलैरिटीज़ भी होती है और डिफरेंस होती है। हमें क्या ढूंढना होता है? सिमिलैरिटीज़ ढूंढनी होती है बस। जियोसेंट्रिक में सिमिलैरिटी डिफरेंसेस इन होम एंड होस्ट कंट्री। इनकी सबकी एक मस्त ट्रिक है, अभी आगे चल के बताते हैं। तो इथनोसेंट्रिक पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा जल्दी। डोमेस्टिक मार्केट
एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट को ही बढ़ाने में बिलीव करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट का ही एक्सटेंशन करते हैं। डोमेस्टिक स्ट्रेटजी, टेक्निक एंड पर्सनल आर परसीव्ड एज सुपीरियर, यानी कि जो डोमेस्टिक स्ट्रेटजीज़ हैं, टेक्निक हैं और जो भी उससे रिलेटेड वर्क है उसको ही सुपीरियर माना जाता है, उसके अलावा किसी और चीज़ पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं इथनोसेंट्रिक में। इंटरनेशनल कस्टमर्स कंसिडर्ड सेकेंडरी, यानी कि जो बाहर के कस्टमर या जो इंटरनेशनल कस्टमर है उनको सेकेंडरी पे रखते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। इंटरनेशनल मार्केट्स रिगार्डेड एज आउटलेट फॉर सरप्लस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट होते हैं के आउटलेट होते हैं वो सिर्फ सरप्लस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए होता है, यानी कि कुछ एक्सेस अगर बच गया है तो वो चीज़ होगी। इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान डेवलप्ड इन हाउस बाय इंटरनेशनल डिवीज़न, यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग प्लान है वो भी कहाँ बनते हैं, इन हाउस ही बनते हैं, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री में ही बनते हैं बाय इंटरनेशनल डिवीज़न। जो उन्होंने एक इंटरनेशनल डिवीज़न सेटअप करी होती है डोमेस्टिक कंट्री में, उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है हीरो साइकिल और एटलस साइकिल, राइट। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, लेट्स रीड इट। Ethnocentric international foreign expansion viewed as the addition to the domestic operation, यानी कि ये कोई उनका प्राइमरी या हम बोलते हैं कि या मेजर इंटेंशन नहीं है या मेजर गोल नहीं है उनका, ये सिर्फ एक एड ऑन है, एडिशन किया है कि हाँ अगर हुआ तो हम लोग फॉरेन एक्सपेंशन कर लेंगे इन वेरी रेयर केसेस। सेम स्ट्रेटजी आर यूटिलाइज्ड इन ऑल कंट्रीज, सेम स्ट्रेटजी है, सेम प्रोडक्ट है, इथनोसेंट्रिक सेम प्रोडक्ट, यानी कि सेम सेम सेम, इथनोसेंट्रिक डोमेस्टिक में भी सेम और अगर फॉरेन एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ भी सेम। फॉरेन एक्सपेंशन सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है डोमेस्टिक स्ट्रेटजी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चलो इस पिक से आपको समझ में भी आ जाएगा, ये हमारी होम कंट्री है, तो होम कंट्री अगर डोमेस्टिक एक्सपांशन करती है और अगर भेजती भी है तो सेम में भेजती है, ठीक है। अब आता है पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक में क्या है, मल्टी डोमेस्टिक मार्केट कॉन्सेप्ट, यानी कि मल्टी डोमेस्टिक यानी कि हर कंट्री का अपना, मल्टी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक घरेलू, मल्टी यानी कि बहुत सारा, तो हर कंट्री का मतलब अपना अपना कॉन्सेप्ट होगा। फोकस ऑन इम्पोर्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ ईच इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि जिस मार्केट में हमें जो चीज़ सेल करनी है उसकी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसको सेल करेंगे। मैं इस्टेब्लिश बिजनेस इन ईच टारगेट कंट्री, हर जगह बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। फुल्ली डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन होता ही नहीं है, यानी कि इसका एक हेड ऑफिस होगा ही नहीं, सब जगह अपने अपने अलग अलग काम करेंगे। मिनिमल कोऑर्डिनेशन विद हेडक्वार्टर, यानी कि हेडक्वार्टर के साथ इसका मिनिमम कोऑर्डिनेशन होगा क्योंकि वो है ही पॉलीसेंट्रिक। अब अगर एक हेडक्वार्टर बना देंगे तो हेडक्वार्टर तो जिस कंट्री का हेडक्वार्टर है उसका दिमाग उसी डायरेक्शन में दौड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। पॉलीसेंट्रिक में मिनिमल कोऑर्डिनेशन होता है कि कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है उसके लिए या तो आप कंसल्ट कर सकते हो, बाकी सब कंट्री अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना काम करती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्पेसिफाइड टू ईच कंट्री, यानी कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। रिजल्ट क्या होता है, नो इकोनॉमिक ऑफ सेल। अब इकोनॉमिक ऑफ सेल क्या होता है पहले तो वो समझो। इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है जब हम हमारे प्रोडक्शन को एक बहुत बड़े लेवल पे, यानी कि आउटपुट जो होता है उस आउटपुट को एक बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं एक ही प्रोडक्ट का, वो होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है, राइट। अब इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉलीसेंट्रिक है, ये तो सब कंट्री के लिए अलग अलग है ना, तो फिर ये इकोनॉमिक ऑफ स्केल कैसे हो सकता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल तो होगा ही नहीं, ठीक है। हर कंट्री अपना अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो हर कंट्री की कॉस्ट भी अलग आ रही होगी, यानी कि कॉस्ट तो हाई भी जा सकती है। तो रिजल्ट क्या होता है, नो इकोनॉमिक ऑफ स्केल, डुप्लीकेट फंक्शन, हायर फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट। यानी कि एग्जांपल अगर हम ले तो फोर्ड मोटर्स, टोयोटो, सुजुकी और जीएम, ठीक है। हर कंट्री का अलग अलग प्रोडक्ट है। पॉलीसेंट्रिक यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट यानी कि हर कंट्री की अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी और अलग अलग प्रोडक्ट होगा। अब रिजियोसेंट्रिक, इसमें हमें सिर्फ इतना सा समझना है कि हमें जैसे हम एज ए ह्यूमन हम लोगों को वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना जो हमारे जैसे होते हैं,
जो हमारे जैसे नहीं होते उनके साथ तो हमारी बनती नहीं है, ऐसा होता है। तो अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छे लोग ही ढूंढेंगे, हम में कुछ क्वालिटी है तो हम दूसरे में भी वही क्वालिटी देखना चाहेंगे। तो सेम रेजियो सेंट्रिक में भी वही होता है। ये इंडिया है। इंडिया का कल्चर और इंडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिया के ट्रेट्स जिस कंट्री के अकॉर्डिंग या जिस रीजन के अकॉर्डिंग होंगे, सो यू गॉट माई पॉइंट। क्या करना है, हमको हमारे जैसे इंसान ढूंढने हैं। तो रेजियो सेंट्रिक में भी यही होता है कि हमें वो कंट्री या वो रीज़न देखना है जिसमें उन लोगों की, उन कस्टमर्स की नीड और उन कस्टमर की वांट सेम हमारी कंट्री के जैसे हो, तो हम लोग हमारा ही प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर पाएँ। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा, क्या लिखा है इसके अंदर। ग्लोबल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, यानी कि मार्केट बड़ा हो जाएगा। वर्ड रीजन दैट शेयर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड और कल्चरल ट्रेड्स आर परसीव्ड एज अ डिस्टिंक्ट मार्केट। वही जिसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रेड्स हमारे जैसा हो, वहीं काम कर लेंगे, हम हमारे जैसे लोग ढूंढेंगे। ठीक है। डिवीज़न आर ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन लोकेशन। रीजनल ऑफिस होते हैं, ठीक है, रीजनल ऑफिस होंगे। कोऑर्डिनेट मार्केटिंग एक्टिविटीज़, यानी कि अगर सेम सेम है और वांट्स और नीड सेम सेम है तो माइंड स्टेटस भी सेम सेम होगा, तो क्या होता है फिर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, अलग अलग नहीं होती, फिर सिमिलर टाइप की थोड़ी बहुत चेंज करके सब जगह सेम सेम मार्केटिंग कर देते हैं। जैसे पेप्सी और कोक की। अब पेप्सी और कोक के लिए इंडिया का रीजन बहुत सही है, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही मार्केटिंग होती है। दूसरी कंट्री में दूसरे के अकॉर्डिंग हो सकती है, यानी कि रीजन के बेसिस पे बांट दिया गया है। ठीक है। ऑपरेशंस आर जनरेटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल रीजन, यानी कि जो ऑपरेशन होंगे, जैसे अब इंडिया के लिए पेप्सी और कोक का है, तो इंडिया के लिए एक पर्टिकुलर है ना कि इंडिया के लोगों का, इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सब का टेस्ट के अकॉर्डिंग तो एक ही या दो ही कोक आती है, पर कोक का ऐड पूरे इंडिया में एक सेम ही आता है। ठीक है। विद सिमिलर इकोनॉमिक एंड कल्चर, इन दिस अप्रोच अ कंपनी फाइंड्स इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल सिमिलरिटीज़। क्या यही बोला था, हमारे जैसे लोग ढूंढते हैं हम। सिमिलरिटी अमॉन्ग रीजन्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द सिमिलर नीड्स ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स, यानी कि जो पोटेंशियल कंज्यूमर है उनकी जो सिमिलर नीड्स है, ताकि हम क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। चलो आगे पढ़ते हैं। जियोसेंट्रिक, ये बहुत सही है। जियोसेंट्रिक में क्या करना है, जियोसेंट्रिक किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देता, जियो लोग उठाता है, यानी कि पर्सन्स पे ध्यान देता है। जियो जो अच्छा पर्सन लगा, मान लो ये ABCDEF, इसमें से सिर्फ ए और ए ही अच्छा लगा, तो ये क्या है, इन दोनों को ले जाएगा। ये नेशनलिटी पे ध्यान नहीं देता है कि इंडिया का है या फॉरेन का है या USA, UAE है, कहीं नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ लोगों के टैलेंट, उनकी स्किल्स, उनके टैलेंट के बेसिस पे जॉब करता है और वहीं से लोगों को उठा लेता है। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है जियो सेंट्रिक में, कि जियो लोगों को उठाता है, जियो लोगों को उठाता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा आप लोगों के सामने ये है कि गूगल बाहर की कंपनी है, पर गूगल ने सुंदर पिचई को ले रखा है। सुंदर पिचई को क्यों लिया साहब, सुंदर पिचई के टैलेंट के बेसिस पे लिया, उसके स्किल के बेसिस पे लिया है। तो जियो सेंट्रिक में क्या करना है, जियो सिर्फ लोगों को उठाता है। हम एक बार रीड भी कर लेते हैं। जियो सेंट्रिक अप्रोच इनकरेज ग्लोबल मार्केटिंग, दिस डज नॉट एक्वेट सुपरियरिटी विद नेशनलिटी, यानी कि नेशनलिटी से कोई मतलब नहीं। इन रेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी द कंपनी ट्राइज टू सीक, लाइन छुप गई है, ट्राइज टू सीक द बेस्ट मैन, यानी कि बेस्ट मैन पे ध्यान दिया है। एंड द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व ग्लोबली विद इन द लीगल एंड पॉलिटिकल लिमिट्स, यानी कि अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्लोबली सॉल्व होंगी, किसके दायरे में, किसकी लिमिट में, पॉलिटिकल और लीगल कल्चर की लिमिट में। इंश्योरिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज पे ध्यान दिया, यही बोला जियो लोगों को उठाता है, यानी कि जियो लोगों को उठा लिया उसने। बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड इनफॉर्मल मैनेजमेंट चैनल्स, यानी कि हर जगह का मैनेजमेंट चैनल सिस्टम देखता है। चलो, तो ये हो गया हमारा EPRG मॉडल। ठीक है, EPRG मॉडल किसने दिया था, पर्लमटर ने दिया था, ताकि कंपनी हेडक्वार्टर्स और सब्सिडरीज़ के बीच में कैसा रिलेशन है और कैसे प्रोडक्ट कंपनी को डिज़ाइन करने हैं उसके रिलेशनशिप को समझ पाए। ठीक है, EPRG का एब्रीवेशन क्या हुआ,
इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। इथनोसेंट्रिक में सेम प्रोडक्ट ऑल एवरीवेयर, और उसके बाद पॉलीसेंट्रिक में मल्टी डोमेस्टिक यानी कि सब कंट्री का अपना अपना प्रोडक्ट। रिजियोसेंट्रिक में हम हमारे जैसे लोग ढूंढते हैं और जियो वाला लोग उठा लेता है। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। चलो, तो अगर क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर देना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलो नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन, जो आज का हमारा टॉपिक था। ये हमारा बेसिक था जिसके थ्रू हम इंटरनेशनलाइजेशन की स्टेजेस को हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज हमारे पास आती है हमारी डोमेस्टिक कंपनी, राइट। हमारी डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक घरेलू, आ गया समझ में। किस बेसिस पे काम करेगी? इथनोसेंट्रिक बेसिस पे काम करेगी। ये आया ना इथनोसेंट्रिक, इसीलिए APRG मॉडल पहले करवाया था ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ, रिलेट करके चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। इथनोसेंट्रिक प्रोडक्ट यानी कि होम कंट्री वाला प्रोडक्ट, ठीक है। ऑपरेट डोमेस्टिकली यानी कि घरेलू, अपनी कंट्री के अंदर ही ऑपरेट करती है। ग्रोइंग स्टेज ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी अगर खुली है तो उसकी क्या है? ग्रोइंग स्टेज है। अभी उसने ग्रोथ नहीं ली है, सिर्फ ग्रोइंग है, ग्रोइंग कर रही है। अगर ये ग्रोथ लिमिट पे पहुंच जाती है यानी कि इसका प्रोडक्ट मैच्योर हो गया और इसने पूरी ग्रोथ ले ली है, तो क्या करेगी? ये इंटरनेशनल में नहीं जाएगी, अपनी कंट्री चेंज नहीं करेगी। क्या करेगी? या तो ये मार्केट डाइवर्स कर लेगी, जैसे हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं ना, तो या तो ये मार्केट डाइवर्स कर लेगी या न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू न्यू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट में कुछ चेंज करके ले आएगी। जैसे बबूल आता था तो बबूल डोमेस्टिक था, तो बबूल ने क्या करा? फिर फ्लेवर्ड वाले निकाल दिए, ऐसे। ठीक है। नोट फोकस ऑन इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट पे कोई फोकस नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस है। जैसे रिलायंस हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, टाटा मोटर्स, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने डोमेस्टिक मार्केट को हिट कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट को अचीव करने के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। डोमेस्टिक क्या हुआ? इथनोसेंट्रिक, ऑपरेट डोमेस्टिकली, ग्रोइंग स्टेजेस ऑफ ए कंपनी। अगर ग्रोथ कर जाती है, अगर फुल ग्रोथ कर गई तो मार्केट डाइवर्स कर लेगी या न्यू टेक्नोलॉजी ले आएगी। फोकस कहीं नहीं करती इंटरनेशनल मार्केट पे, कभी नहीं करती है। एग्जाम्पल हमारे पास रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा मोटर्स। चलो, इंटरनेशनल कंपनी डोमेस्टिक हो गई, इंटरनेशनल कंपनी पढ़ते हैं। इंटरनेशनल कंपनी होती क्या है? इंटरनेशनल कंपनी बेसिक सी होती है सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि फर्स्ट स्टेज तो डोमेस्टिक होती है, फर्स्ट स्टेज तो डी होती है, डी के बाद आई आता है। सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इथनोसेंट्रिक बट मार्केट एक्सटेंशन। अब क्या हुआ? इथनोसेंट्रिक है प्रोडक्ट, यानी कि हमारी जो डोमेस्टिक यानी कि हमारी जो होम कंट्री है उसी के बेसिस पे, उसी के नीड्स और वांट्स के बेसिस पे हमने हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, प्रोड्यूस किया है, डिज़ाइन किया है। बट क्या किया? अगर सरप्लस बच गया तो मार्केट एक्सटेंशन कर दिया, यानी कि एक्सपोर्ट कर दिया बेसिक। उसमें प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं किया, स्पेशली लिखा हुआ है इथनोसेंट्रिक है बट मार्केट एक्सटेंड किया है। डोमेस्टिक टू फॉरेन मार्केट, कौन सा? सेम प्रोडक्ट, ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट को ही USA में बेच दिया, प्रोडक्ट चेंज नहीं करा। इंटरनेशनल में यही है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि डोमेस्टिक में हम लोग हमारे मार्केट में रहते हैं सेम प्रोडक्ट के साथ, और इंटरनेशनल में हम सेम प्रोडक्ट के साथ डोमेस्टिक मार्केट से फॉरेन मार्केट में ट्रैवल कर लेते हैं, फॉरेन मार्केट में चले जाते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीनेशनल, जिसके बहुत सारे नेशन होंगे। अब बहुत सारे नेशन होंगे तो बहुत सारे नेशन हमने कहाँ पढ़े थे? मल्टी डोमेस्टिक में। मल्टी डोमेस्टिक वर्ड कहाँ आया था? मल्टी डोमेस्टिक वर्ड आया था हमारे पास पॉलीसेंट्रिक में। तो ये क्या होगी? इथनोसेंट्रिक से पॉलीसेंट्रिक चली गई। कौन सी स्टेज है? थर्ड स्टेज। इंटरनेशनल टू मल्टीनेशनल, यानी कि अब बहुत सारी हो गई, MNCs हो गई। मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में है। रेस्पॉन्स मार्केट डिफरेंस, पॉलीसेंट्रिक है तो ऑफकोर्स वहाँ की नीड्स और वहाँ के वांट्स पे ध्यान देगी, यानी कि जो होस्ट कंट्री है वहाँ की नीड्स और वहाँ के वांट्स पर ध्यान देगी एज़ पर देयर कस्टमर नीड्स। वहाँ के जो कस्टमर की नीड है उनके अकॉर्डिंग काम करेगी। पॉलीसेंट्रिक है इसलिए मार्केट रेस्पॉन्स करेगी। माइक्रोसॉफ्ट और कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट का हर कंट्री में अलग अलग टाइप से मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है और हर कंट्री के लिए अलग अलग उसके प्रोडक्ट होते हैं। कोका कोला का भी सेम है, इंडिया में एक मार्केट स्ट्रेटजी सेम है, अलग कंट्री में उसकी मार्केट स्ट्रेटजी अलग होगी। ठीक है। मल्टीनेशनल भी हो गया हमारा क्लियर। अब हम पढ़ते हैं हमारी ग्लोबल कंपनी। ये तो ऊपर चलेगी क्योंकि इसे ऊपर ही जाना होता है, इसे थोड़ा सा नीचे लाते हैं क्योंकि हमें तो पढ़ना है ना। ग्लोबल कंपनी,
ग्लोबल कंपनी क्या होती है? ग्लोबल कंपनी पहले तो समझो दो टाइप से हो सकती है, या तो ग्लोबल मार्केटिंग करेगी या फिर ग्लोबल सोर्सिंग करेगी। अगर ग्लोबल मार्केटिंग करेगी तो ये हमारी इंडिया है, अब इसे क्या करना है? सिर्फ मार्केटिंग करनी है तो ये सब जगह मार्केटिंग कर देगी। अगर ये सोर्सिंग करेगी तो ये इंडिया है, ये सोर्सिंग कर लेगी, यानी कि ये रिसोर्सेज लाएगी। फर्स्ट वाले टाइप में क्या है? ये मार्केटिंग करेगी, और सेकंड वाले टाइप में ये रिसोर्सेज लाएगी। तो पढ़ते हैं, चलो क्या दे रखा है। ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ग्लोबल मार्केट सोर्स फ्रॉम होम सप्लाई टू ऑल अदर कंट्रीज़, यानी कि सप्लाई कर रही है ऑल अदर कंट्रीज़ को, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर रही है। ग्लोबल सोर्सिंग में क्या होता है? फोकस ऑन डोमेस्टिक मार्केट, फोकस किस पे कर रही है? डोमेस्टिक मार्केट सोर्स पे। फ्रॉम द वर्ड टू द सप्लाइड्स डोमेस्टिक चैनल, यानी कि डोमेस्टिक चैनल को सप्लाई करने के लिए ऑल अदर वर्ड के सोर्सेज पे फोकस कर रही है, पर फोकस इसने डोमेस्टिक मार्केट पे ही किया है। ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इंडिया का सब जगह, इंडिया का ऑल कंट्रीज़। ग्लोबल सोर्सिंग में सभी कंट्रीज़ का इंडिया में। आगे समझ में एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ग्लोबल मार्केटिंग में इंडिया का सब जगह, इंडिया सब जगह है, और ग्लोबल सोर्सिंग में सब जगह का इंडिया में। जैसे अभी हो रहा है, अभी कोरोना के पीरियड में अभी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सब इंडिया में आ रही हैं, तो क्या हो रहा है? ग्लोबल सोर्सिंग हो रही है। सारी दुनिया, मतलब जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे अभी न्यूज़ में आया था जापान की एक शूज़ की कंपनी जो आगरा में अपना प्लांट स्टैब्लिश कर रही है, तो वो क्या हो रहा है? वो ग्लोबल सोर्सिंग हो रही है। जितना भी सब हो रहा है तो वो आके इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ हो रही है। ग्लोबल एंटरप्राइजेज़, ग्लोबल कंपनी और ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। होता क्या है कि ग्लोबल में थोड़ा कंपनी लिमिटेड एडिशन में मार्केट में होती है, और ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ एक बहुत ज़्यादा कंपनियों का ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हो गया, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में जहाँ जाके वो काम कर रही है। ऑपरेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेस इन मल्टीनेशनल, ऑफरिंग एंड पर्पज़ अकॉर्डिंग टू द कंट्री, यानी कि कंट्री के अकॉर्डिंग वो काम कर रही है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ही समझ में नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को। तो डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल, ये बिटवीन है, थोड़ा शॉर्ट में लिखने की आदत है मुझे, तो समझ जाना, ये बिटवीन है। बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड मल्टीनेशनल इज़ मल्टीनेशनल ऑफरिंग एंड प्रोसीजर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। किसको ऑफरिंग करती है? प्रोसीजर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वहीं के अकॉर्डिंग, और उस पर ही ध्यान देती है कि मैन्युफैक्चर करके हम कैसे कैसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट ला के और वहाँ के नीड्स और प्रोडक्ट, वहाँ की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ। सिर्फ यही डिफरेंस है। अब आया ट्रांजैक्शनल कंपनी, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, एडवांस लेवल ऑफ ए कंपनी, एडवांस लेवल ऑफ ए कंपनी। मोर देन, किस पे फोकस करती है? सेल्स और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फोकस करती है मार्केट को डोमिनेट करने पे, यानी कि ये अपनी रूलिंग पावर रखना चाहती है, डोमिनेट करना चाहती है मार्केट को, ट्रांजैक्शनल कंपनी। वर्ल्ड मार्केट लिंक बिटवीन ग्लोबल रिसोर्सेज टू ग्लोबल मार्केट एट हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट। ग्लोबल रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज भी पूरी दुनिया से लेगी और मार्केट भी पूरी दुनिया में ही रखेगी, तो हो गया ना डोमिनेट करने वाला काम। और फिर प्रॉफिट भी हाईएस्ट लेवल के प्रॉफिट पे ध्यान देती है, सिर्फ ये सेल्स और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देते, ये ध्यान देती कि ग्लोबल रिसोर्सेज को कैसे लिंक करके ग्लोबल कंट्रीज़ में, ग्लोबल मार्केट में लाके प्रॉफिट को हाईएस्ट किया जाए। ये होता है। इसी पे से क्वेश्चन आते हैं कितनी बार। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन सेंट्रलाइज्ड होती है पावर, बट डिसीजन पावर जो होती है हर इंडिविजुअल कंट्री के पास या हर एक इंडिविजुअल अथॉरिटी के पास अलग अलग होती है, ठीक है। पावर सेंट्रलाइज्ड हो सकती है, पर डिसीजन पावर और जो मैन्युफैक्चरिंग और वो सब होती है वो सब अलग अलग कंट्रीज़ के पास अलग अलग होती है। तो आया आपको आज का लेसन समझ में? आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आज हमने एक नया काम स्टार्ट किया है, योर प्रॉब्लम माय वीडियो। आप प्रॉब्लम बताओ कमेंट सेक्शन में, या मेरा जो टेलीग्राम पे ग्रुप है उसे जाके, टेलीग्राम पे जो चैनल है उसे जाके प्लीज़ फॉलो करो। वहाँ पे ही आपको इस सब की वीडियो, वहाँ पे ही आपको इस सब की PDF मिल जाएगी बहुत इजी वे में, और वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम इजीली लोगों के साथ, मतलब इजीली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, वीडियो मेरा होगा, यानी कि योर प्रॉब्लम माय वीडियो। आज की जो प्रॉब्लम थी, ये जो इंटरनेशनलाइजेशन की जो स्टेजेस थी वो हमें भेजी थी अल्बर्टिन ने,
ये मेरी एक स्टूडेंट है अल्बर्टिन ने बताया था कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप प्लीज़ सॉल्व कर दो। तो ये आपकी प्रॉब्लम, मेरा वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे। फॉर मोर PDF और अपडेट्स के लिए एज आई सेड अर्लियर कि आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे अरोरा क्लासेस फॉर नेट JRF करके मेरा एक चैनल है, उसे फॉलो कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है अरोरा क्लासेस 05 के नाम से, उसे भी फॉलो कर लीजिए। प्लीज़ लाइक करके जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैंने वापस बोल रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो या तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं वहाँ से उठा लूँगी, या टेलीग्राम पे जाके मेरा चैनल फॉलो कर लो, वहाँ पे डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।